हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्टिन टीच। गाइस आज पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर केमिस्ट्री है, चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट होता है मेटल। क्या होता है मेटल? क्या होता है मेटल? सब्सटेंस दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल। एग्जांपल दैट वी कैन सी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड मेटल। एंड लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे हिंदी में अनुवाद करके। तो मेटल हो गया। उसके बाद होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन मेटल। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। दैट एलिमेंट्स आर दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन्स एज फॉर नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। ओके, एग्जांपल हो गया कार्बन, हो गया नाइट्रोजन, आपको ये हो गया ऑक्सीजन, हो गया सल्फर, हो गया फास्फोरस, हो गया क्लोरीन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। तो उसके बाद दिया हुआ है मेटल। नॉन मेटल पढ़ लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। ओके, भौतिक होता है गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। पहला हो गया आपका मिलेबल। मिलेबल हो गया। तो ये मिलेबल होता है, हैमर्ड होता है, मिलेबिलिटी होता है, मिलेबल हैमर होता है, हैमर्ड होता है। साइज इसका जो होता है इनलार्ज होता है। ठीक है, और ये जो मिलेबल बनता है वो एकदम थीन मेटल शीट से बनता है। इसका प्रॉपर्टी हो गया फर्स्ट मिलिएबल, थीन। दूसरा हो गया डक्टिल। डक्टिल का जो होता है ड्रॉ थीन मेटल वायर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनियम हैविंग हाईएस्ट डक्टिलिटी। इसका जो नोट्स है बना के अगले वीडियो में भेजेंगे, देख लीजिएगा। एंड उसके बाद होता है ये जो डक्टिल होता है 1 ग्राम सिल्वर में आपको तभी 20-100 मीटर लॉन्ग वायर बना सकता है। तो थर्ड होता है टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ जो मेटल हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। जितने भी मेटल होते हैं वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के होते हैं। डक्टिलिटी पढ़ लिए। तो टेंसिल स्ट्रेंथ देखिए, डक्टिलिटी यहाँ पे पढ़ लिए। डक्टिलिटी हो गया। टेंसिल स्ट्रेंथ पढ़ना है हम लोग को। टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है मेटल और लक्ष्य। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ जितने भी होते हैं वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। मेटल जितने भी होते हैं वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होते हैं। ज़्यादा नहीं जानना है टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में, क्लास 9th में जानना है। तो फोर्थ हो गया मेटल आर लक्चर बट सम नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट एंड आयोडीन्स हैड ओन लक्चर। metal are good conductor of heat and electricity. Okay, but graphite is conductor of electricity. जो भी ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल आर हार्ड, जो जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होता है। बट सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे आर कट विथ नाइफ। ओके, दैट वी स्टैंड। सोनोरस क्या होता है? तो सोनोरस के बारे में जानेंगे लोग। सोनोरस क्या होता है? हार्ड लक्चर मिलेबल डक्टिल सोनोरस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कठोर चमकीले आधारवर्धक ध्वनिक और ऊष्मा तथा वधुत के चूल्हा सुचालक होते हैं। ये जो सुचालक होते हैं यानी सोनोरस हो गया आपको नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हो गया। तो फर्स्ट तो बताए थे आपको मिलेबल हो गया, सेकेंड डक्टिल हो गया, थर्ड तो टेंसिल स्ट्रेंथ बताए थे, और फोर्थ मेटल है लक्चर बट सम नॉन मेटल, ये सब बताए थे। फोर्थ हो गया। फिफ्थ तो बताए थे आप लोग को मेटल है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल है हार्ड हो गया। एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर इज डायमंड, नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और सातवां में आप कह सकते हैं मेटल हैविंग हाई एमपी एंड बीपी बट गैलियम हैज़ लो एमपी, इट कैन मेटर अ लेस मोर टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर। ओके, जो सोनरस होता है मेटल एंड सोनरस जितना भी मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं। एंड प्रोड्यूस स्पेशल साउंड ऑन स्ट्रक, रिंगिंग साउंड जो स्पेशल साउंड करता है सोनरस। एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यदि आयरन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो सकता है। रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करता है, स्पेशल साउंड ऑन स्ट्रकिंग करता है। जैसे कि आप लोग का स्कूल बेल, ठीक है, स्कूल बेल जो बजता है वो एक सोनोरस ही है जो कि स्पेशल साउंड को प्रोड्यूस करता है। देखते हैं कि बजता है नीचे तो सुनाई देता है पूरे स्कूल में, बिकॉज वहाँ पे पूरा एकदम शांत माहौल रहता है, इसलिए वहाँ एकदम वो रिंगिंग स्ट्रकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है इसलिए। और आपको नौवा हो जाएगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जितने भी बता रहे हैं वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है। ओके, एंड मेटल आर हाई डेंसिटी। जितने भी मेटल होते हैं उनका डेंसिटी हाई होता है। डेंसिटी निकालने मतलब यहाँ पे अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे, 9th में निकालना है डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो डेंसिटी हो गया आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट होता है डेंसिटी का वो केजी मीटर क्यूब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे
फिजिकल प्रॉपर्टी होगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा हम नॉन मेटल और मेटल के बारे में डिफरेंस थोड़ा जान लें, डिफरेंसेस इसके क्या होता है। तो फर्स्ट मानिए मेटल है, तो मेटल है पॉजिटिव आयंस होते हैं, नॉन मेटल जो होता है नेगेटिव आयंस होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल हैविंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट ग्रेफाइट इज नॉन मेटल जो कि एक हार्ड। एंड मेटल आर सोनरस, ठीक है, मेटल सोनरस होता है, नॉन मेटल नहीं होता है सोनरस। मेटल आर लक्चर, लेकिन नॉन मेटल नहीं होता है। इसके डिफरेंसेस हो गया आप लोग को। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये जान लेंगे, ये हाँ केमिकल प्रॉपर्टी जितने भी है मेटल के, केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 मिनट 1 मिनट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस GN। GN का जो बन के आता है वो GnSO4 प्लस Cu होता है, ठीक है। जो Cu होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो Gn होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी a series obtained is called electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल। तो ये केमिकल हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया मेटल का। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड गैस। नॉन मेटल आर नॉट liable and ductile. It is split into a number at pieces after apply a large force. And non-metal are not luxure but graphic are iodine heavy luxure। हो गया। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का हो गया, मेटल भी हो गया, मेटल का हो गया और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो रिएक्शन विथ वाटर होता है, ऑक्सीजन हो गया। तो वाटर का रिएक्शन क्या होता है? हाँ, रिएक्शन विथ वाटर जो होता है वो कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसी का होता है। और जो मेनी लेक्स रिएक्टिव होता है रिएक्टिव विथ वाटर में, तो वो मैग्नीशियम प्लस वाटर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो इसका कुछ केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, नोट्स में दिखाएंगे आप लोगों को। नोट्स में दिखाएंगे क्या केमिकल फार्मूलाज है, क्या ये है, ठीक है। केमिकल फार्मूला को नोट्स में दिखा देंगे, पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर जो कि होता है। उसके बाद रिएक्शन विथ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड क्या होता है? तो जो जिंक और सल्फर एसिड मिलके जो जिंक और सल्फर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, एंड मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके जो मैग्नीशियम क्लोरिक प्लस हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करता है, उसी को हम रिएक्शन विथ एसिड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ एसिड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ें। यूज़ ऑफ नॉन मेटल पढ़ें। यूज़ क्या है इसका नॉन मेटल का? तो फर्स्ट हो गया यूज़ ऑफ 4 कॉमन मेटल्स, ठीक है। कॉमन मेटल्स के बारे में जानेंगे। वो आयरन जो होता है, कॉपर होता है, अल्मोनियम। तो फर्स्ट ऑफ आयरन का यूज जान जाता है, ठीक है। इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, शिप, रेलवेज, लाइन्स, ब्रिज, मशीन्स। ओके, आयरन जो होता है बहुत सारी मतलब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे नॉन मेटल इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेरिबल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इंचांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज इन प्लांट purification of processes। okay, non-metal used in purple colored solution which is applied on words and as an antiseptic। okay, तो यहाँ होता है हम लोग का चैप्टर समाप्त। तो फर्स्ट में क्या पढ़ें? फर्स्ट में का हम लोग का आया मेटल, जो मेटल नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया आप लोग का। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो नोट्स में दिखाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए,
मेलाबेल डक्टिल, और उसके बाद सोनरस हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे सब रिएक्शन का रिएक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, बस यही पूछता है रिएक्शन का फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताइए। और उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर हो गया, रिएक्शन विथ एसिड हो गया, थी 3 4 प्रकार के रिएक्शन विथ बेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 प्रकार के रिएक्शन पूछेंगे, बेस एसिड ऑक्सीजन वाटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका जो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बन के आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यूज़ भी हो गया। तो यहाँ होता है चैप्टर समाप्त। तो वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आए नए अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। और ये मेरा न्यू चैनल मैंने बनाया, प्लीज़ इसको प्रमोट कीजिए और लाइक ठोकी डालिए। Storyblocks Audio.